नमस्कार सभी को। आप सभी को रक्षाबंधन के पावन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पॉलिटिकल प्लस न्यूज़ चैनल समीक्षा कर रहा है हरियाणा की 90 विधानसभाओं की। इसी कड़ी के अंतर्गत आज हम बात करेंगे, समीक्षा करेंगे जींद विधानसभा की। तो जींद विधानसभा की समीक्षा से पहले एक बार जींद विधानसभा की भौगोलिक स्थिति क्या है, ये हरियाणा की किस क्षेत्र में लोकेटेड है, इस पर बात कर लेते हैं। मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ जींद विधानसभा का मैप। ध्यान से देखिए, जो ये ग्रीन लाइनें हैं, जो आप ये ग्रीन लाइनें देख रहे हैं, पूरा ये ऋषिमन है जींद विधानसभा। और ये सटी हुई इधर अगर आप देखेंगे तो ये नारनौंद, ऊपर उचाना कला, और इस तरफ ईस्ट में इसके है सफ़ीदों, और साउथ में नीचे की तरफ आप देखेंगे तो ये है जुलाना विधानसभा। ये 4 विधानसभाओं के साथ सटी हुई है जींद विधानसभा। तो आपने इसकी भौगोलिक परिस्थिति देखी। अब जींद विधानसभा के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की जानकारी आपको दे देते हैं। जींद खुद एक शहर है और हरियाणा का एक जिला है। सोनीपत संसदीय सीट की 9 विधानसभाओं में से एक है जींद विधानसभा। ये सोनीपत संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इस विधानसभा के अगर पिछले मतदान के समय के वोटर देखें तो टोटल वोटर 2019 विधानसभा चुनाव के समय थे 1,85,268, और इनमें से अगर बात करें अनुसूचित जाति मतदाता की तो 34,960 मतदाता हैं। लगभग 18.87% होता है कुल मतदाता का, और ये आंकड़ा है 2011 की जनगणना के पर आधारित है। अब बात करते हैं आपके ग्रामीण SC ST मतदाता यहाँ पे कोई नहीं है, ST मतदाता कोई नहीं है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के मतदाता की संख्या नगण्य है। ST में बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं शहरी मतदाता कितने हैं, ग्रामीण मतदाता कितने हैं, ये जानकारी भी आप लोगों को देना मैंने ज़रूरी समझा। तो जींद विधानसभा में ग्रामीण मतदाताओं की संख्या लगभग 66,585, जो कि 2011 की जनगणना पर आधारित है। तो 66,586 ये ग्रामीण मतदाता है, और कुल मतदाता की ये प्रतिशत बनता है 35.94, यानी 36% जो है इसमें ग्रामीण मतदाता है। और शहरी मतदाताओं की बात करें तो 1,18,683, जो कि कुल मतदाता का 64.06% होता है। ये शहरी इसको विधानसभा सीट कह सकते हैं, क्योंकि शहरी मतदाताओं की यहाँ पे बहुतायत है, ग्रामीण मतदाता इस विधानसभा में कम है। तो ये शहरी विधानसभा है। पिछली बार 2019 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस समय यहाँ पर मतदान की पूरी प्रक्रिया करने के लिए 173 बूथ बनाए गए थे। 173। इस बार हो सकता है कि काफ़ी संख्या ये बूथों की भी, मतदान केंद्रों की भी बढ़ेगी, और मतदाताओं की भी ये संख्या बढ़ने वाली है। यहाँ पे जो चुनाव हुआ 2019 में, उसमें प्रतिशत था 66.74%। ये महत्वपूर्ण आंकड़े थे जो आप लोगों को मैंने देना जरूरी समझे। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ का जो चुनाव परिणाम थे पिछले 2 विधानसभा चुनाव के, वो किस तरह के थे, कौन पार्टी पहले आगे थी, कौन अब। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बार 2014 के विधानसभा परिणामों की। तो यहाँ पर डॉक्टर हरिचंद मिड्डा, जींद के बहुत मशहूर डॉक्टर हैं, आसपास के क्षेत्रों में जो है ना, अब ये नहीं है, सुधार चुके हैं। हरिचंद मिड्डा जी
ये जीते थे इन लोगों के टिकट पर। इनको वोट मिला था 31,631 और इनका मत प्रतिशत था 25.99 यानी 26% वोट लेकर हरिचंद मिड्डा जी यहाँ विजयी रहे थे। और दूसरे नंबर पर सुरेंद्र सिंह बरवाला भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे और इनको वोट मिला 29,374 जो कि इनका मत शेयर होता है 24.14। तीसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी थे प्रमोद सहवाग, 15,267 वोट लिए इन्होंने और मत प्रतिशत इनका रहा 12.55। बसपा के भी कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, सुधीर गौतम, इनको वोट मिले 13,225 और इनका मत शेयर था 10.87%। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी भजनलाल के प्रत्याशी भी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे, रमेश कुमार सैनी, इनको मत मिले थे 12,246 और 10% का मत शेयर था। एक स्वतंत्र प्रत्याशी भी थे, काफ़ी मजबूत प्रत्याशी, इनका नाम है इस इलाके में टेकराम कंडेला जी, स्वतंत्र इंडिपेंडेंट थे और इन्होंने भी 11,223 वोट लिए थे जो कि इनको मत प्रतिशत मिला 9.3। यानी कि कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, हरियाणा जनहित भजनलाल पार्टी और इंडिपेंडेंट, ये लगभग 2-3 हज़ार का एक दूसरे का फर्क था। ये काफ़ी मत विभाजन हुआ था यहाँ पे, इस वजह से हरिचंद मिड्डा जी थोड़ी वोट लेकर भी जीत उन्होंने हासिल की थी और इनके नज़दीकी थे सुरेंद्र बरवाला जी, दूसरे नंबर पर रहे। उनको भी एक को 24 जीतने वालों को तो 25 जीतने वालों को 24% मिल गया था हारने वालों को। तो अब हम बात कर लेते हैं परिणाम 2019 के कैसे थे, पिछली बार क्या स्थिति थी, किस पार्टी की कौन कैंडिडेट कहाँ खड़ा था। तो यहाँ पे डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जी, ये डॉक्टर हरिचंद मिड्डा जी के सुपुत्र हैं और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। इनको वोट मिले 58,370 और ये विजयी रहे थे 12,508 वोटों से। इनका मत प्रतिशत जो इनको मिला वो 47.2% था। दूसरे जेजेपी से चुनाव लड़ रहे थे महावीर गुप्ता जी, ये बहुत ही, इनके पिताजी ये वो रहे हैं मंत्री मांगीराम गुप्ता जी के सुपुत्र। महावीर गुप्ता जी को 45,862 वोट मिले थे, काफ़ी नज़दीक का मुकाबला था। इनका मत प्रतिशत रहा था 37.09। और अंशुल सिंगला कांग्रेस के वो थे, ये इनको वोट मिला 7,958। इनका मत प्रतिशत रहा काफ़ी कम मत प्रतिशत था कांग्रेस का 6.44। सुमेर सिंह जांगड़ा, ये बीएसपी के प्रत्याशी थे, इनको वोट मिले 5,144 और इनका मत प्रतिशत था 4.16। और एक प्रत्याशी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के विनोद सैनी, इनको वोट मिले थे 3,108 और मत प्रतिशत इनका था 2.51। INLD भी यहाँ से चुनाव लड़ रही थी पिछली बार, वोट काफ़ी कम मिले इनको। विजेंद्र रेड्डी जी इनके प्रत्याशी थे और इनको वोट मिले थे 1,625। इनका मत प्रतिशत जो इनको मिला वो था 1.31। तो ये सिनेरियो था, ये परिणाम थे 2019 के। अब बात कर लेते हैं कि इस बार क्या होने वाला है और इस बार की स्थिति कैसी रहेगी, कौन प्रत्याशी किस पार्टी से कौन आ रहा है, तो इस सब पे बात करेंगे। सभी पार्टियों के प्रत्याशियों पर बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि इस बार मैदान में जो है वो 3 पार्टियां हैं, 3 राष्ट्रीय पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। तो निसंदेह आम आदमी पार्टी भी इस दौड़ में है। इस बार वो भी सत्ता बनाने की
ठान कर आए हैं। तो बात करेंगे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी पार्टी जो है उनका कौन प्रत्याशी है, कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, इस पर बात करेंगे थोड़ा। सबसे पहले निसंदेह फिलहाल के विधायक भी हैं कृष्ण मिड्ढा जी, और डॉक्टर मिड्ढा, हरिचंद मिड्ढा जी होते थे, उनके सुपुत्र हैं। सब सारा शहर जानता है इनको। डॉक्टर साहब का, हरिचंद मिड्ढा जी का काफ़ी नाम था और वो अच्छे डॉक्टरों में गिने जाते थे, गरीबों के मसीहा थे वो। इनका जो है मेरे ख्याल से ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। तो दूसरे नाम पर आते हैं लीलाधर मित्तल। भारतीय जनता पार्टी से ये भी टिकट मांग रहे लीलाधर मित्तल जी। इनकी बाजार में, जींद के बाजार में कपड़े की दुकान है और नगर पालिका में ये एमसी भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी मजबूत कार्यकर्ता हैं। तीसरा नाम आ रहा है राज सैनी का। राज सैनी जी, इनके लड़के की बहू जो है फिलहाल इस समय मेयर है, जिला नगर पालिका की मेयर हैं इस समय राज सैनी जी। इनके लड़के की बहू मेयर है। तो ये भी टिकट चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, ये भी मैदान में आना चाहते हैं। अब बात करेंगे कांग्रेस के प्रत्याशियों की। सबसे पहले निसंदेह मांगेराम गुप्ता जी के सुपुत्र महावीर गुप्ता जी। महावीर गुप्ता जी ये भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इनके पिताजी कई बार जो है मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे हैं जिनसे, तो बहुत परिचित चेहरा है महावीर गुप्ता जी। ये मेरे हिसाब से नंबर 1 पर चल रहे हैं जींद की कांग्रेस की टिकट की दौड़ में। दूसरे नंबर पर अगर बात करें तो रमेश सैनी 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, काफ़ी मजबूत कार्यकर्ता बताए जाते हैं कांग्रेस के। तो दूसरे नंबर पर ये, और तीसरे नंबर पर बात करें तो राजकुमार गोयल जी हैं, पत्रकार हैं। इनके जींद शहर में फर्नीचर की दुकान है और काफ़ी मेहनती कार्यकर्ता कांग्रेस के कहे जाते हैं। एक और नाम आ रहा है राजू लखीना जी का। राजू लखीना जी पिछली 2 बार नगर पालिका चुनाव लड़ चुके हैं, थर्ड रहे थे इस बार नहीं, पिछली बार ये पहले 2 बार लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार ये तीसरी बार थर्ड पोजीशन पे थे। तो ये भी कांग्रेस के मजबूत प्रत्याशी हैं, ये भी टिकट मांग रहे हैं। तो 2 राष्ट्रीय पार्टियों की मैंने बात की आपसे, एक भारतीय जनता पार्टी और एक कांग्रेस पार्टी। तीसरी पार्टी आम आदमी पार्टी है। उसके कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता कौन है, कौन टिकट की दौड़ में है, किसको मिल सकते हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम आप देखेंगे कि यहाँ जितेंद्र कुंडू जी आ रहे हैं। जितेंद्र कुंडू अभी पीछे जो नगर पालिका चुनाव हुआ था चेयरमैन का, तो चेयरमैन की दौड़ में थे वो, और उनके सेकंड पोजीशन रही थी उस चुनाव में। काफ़ी युवा चेहरा है और मजबूत प्रत्याशी हैं ये आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो। दूसरा नाम आ रहा है डॉक्टर रजनीश जैन जी का। डॉक्टर रजनीश जैन, अगर महिला, दूसरी पार्टियां अगर पुरुष उम्मीदवार आते हैं तो अगर यहाँ पे महिला उम्मीदवार उतारें तो आम आदमी पार्टी को काफ़ी फायदा हो सकता है। डॉक्टर रजनीश जैन जी शहर के नामी गिरामी डॉक्टर हैं। रोहतक रोड पर इनका हॉस्पिटल है जींद में, और आम आदमी पार्टी की ये महिला प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ये 3 नाम अभी लाइट में है आम आदमी पार्टी के। मैंने आप सभी को जानकारी दी जींद विधानसभा की, और मैं आपको बता दूं अगला जो होगा वो बड़ौदा और नारनौल विधानसभा का जो है कल समीक्षा करेंगे। इसी के साथ मैं ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप सभी दर्शकों को अपनी तरफ से और पॉलिटिकल प्लस न्यूज़ की तरफ से आपको राखी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत।